दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 73 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 3 लोगों की आज मृत्यु बताई गई है। प्रशासन के प्रयासों के बाद कोरोना के मरीजों में आने लगी कमी। जिला कलेक्टर बोले, अभी भी जनता को संयम रखने की है जरूरत। निजी हॉस्पिटल संचालकों के विरुद्ध प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। विगत दिन बालाजी हॉस्पिटल का लाइसेंस किया गया निरस्त, पाई गई कई अनियमितताएं। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का शिकंजा। अगर छोटे मोटे व्यापारी भी कालाबाजारी बंद नहीं करते हैं तो उन पर भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शादियों पर लगाया गया पूर्णतः प्रतिबंध। 9 मई के बाद नहीं होंगी जिले में कोई भी शादियां। उल्लंघन करने वालों पर होगी धारा 144 के तहत कार्यवाही। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बोले, अभी खतरा टला नहीं है। लोग अभी खतरे को समझें और कोरोना नियमों का पालन करें। अभी संयम रखने की है जरूरत, इसी तरह संयम बनाए रखें। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ग्राम रमगढ़ा के ग्राम पंचायत सिलावटी में कई दिनों से नहीं आ रही थी बिजली। विद्युत विभाग हुआ सचेत। ग्राम में पहुंची बिजली, ग्रामवासी हुए खुश। सोनाली सिटी चैनल का किया धन्यवाद व्यक्त। गुना जिले के रमगढ़ा की ग्राम पंचायत सिलावटी में विगत कुछ दिनों से लाइट न आने के कारण ग्रामीण काफी परेशान थे। कई दिनों से लाइट न आने के कारण ग्रामीणों को पानी ही नहीं मिल पा रहा था। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर सिटी चैनल का किया धन्यवाद व्यक्त। अंधविश्वास का दौर जारी। सूखी हुई नदी में गड्ढा खोदने से निकला गंदा पानी। अफवाह उड़ गई कि इसे पीने से कोरोना भागेगा, लग गई भीड़। गुना जिले में कोरोना से डरे हुए लोग गंदा पानी पी गए। ये सिलसिला जारी है। घटना बमोरी ब्लॉक के जोहरी गांव की बरनी नदी की है। ये नदी सूखी हुई है। किसी ने इसमें गड्ढा यानी झिर्री खोदी तो गंदा सा पानी निकल आया। अफवाह चमत्कार बताकर उड़ा दी गई और कह दिया गया कि इसे पीने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, भीड़ लग गई। अब प्रशासन को संभालना मुश्किल हो रहा है। गंदा पानी पीने से दूसरी बीमारी होने का खतरा खड़ा हो गया है। योग से निरोग अभियान। जिला प्रशासन गुना के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग गुना के तत्वाधान में 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया। 25 अप्रैल से ये अभियान निरंतर संचालित हो रहा है। गुना जिले में अभी तक 4 चरणों में 1036 मरीजों को योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास हेतु IT सेल के द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा मुख्यमंत्री के लिए पत्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना से मृत्यु के प्रकरणों में आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने हेतु शिवराज सिंह को लिखा पत्र। नगरपालिका CMO तेज सिंह यादव की मौजूदगी में अंबेडकर चौराहे पर स्थित जिला पंचायत भवन में सैनिटाइजेशन कराया गया। बच्चों और बड़ों ने घर में रहकर रोजे रखे, नमाज पढ़ी और घर में रहकर ही इफ्तार किया। साथ ही इस दुनिया से ये कोरोना बीमारी खत्म हो जाए। साथ ही जो लोग कोरोना बीमारी से पॉजिटिव हुए हैं वे ठीक होकर अपने परिवार के पास पहुंच जाएं और साथ ही देश में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए भी दुआ मांगी गई। गरीबों को समय पर मिले खाद्यान्न, नहीं मिला तो खैर नहीं, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने ऑनलाइन ली समीक्षा बैठक, नाराजगी की व्यक्त। CEO जनपद ने बरखेड़ा गिर दुकान का किया निरीक्षण। जनपद CEO गुना राकेश शर्मा ने उचित मूल्य की दुकान बरखेड़ा गिर्द का निरीक्षण किया। दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाद्यान्न का वितरण होना पाया गया। गुना स्टेशन पर आज 158 यात्री पंजीयन कर की गई थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना की रोकथाम के लिए स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों का पंजीयन तथा थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। गुना नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। आज भार्गव कॉलोनी, नजुल कॉलोनी, नानाखेड़ी छात्रावास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया गया।
डोर टू डोर हेल्थ चेकअप एवं सैंपलिंग कार्य किया गया। ग्राम सरखों जनपद गुना में मेडिकल एवं सैंपलिंग टीम के साथ डोर टू डोर हेल्थ एवं सैंपलिंग कार्य शुरू किया गया है। डोर टू डोर हेल्थ चेकअप एवं सैंपलिंग कार्य के दौरान मेडिकल किट वितरित भी की जा रही हैं। ग्राम पंचायत में सस्पेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने विभिन्न ग्रामों का किया जा रहा भ्रमण। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक के निर्देशानुसार ग्राम बरखेड़ाहाट जनपद आरोन का दौरा करते हुए सरपंच GRS को जनता कर्फ्यू सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान कोरोना संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। झागर में बनाया गया 20 बिस्तरीय क्वारंटाइन सेंटर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न ग्रामों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसी क्रम में ग्राम झागर में 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। क्वारंटाइन सेंटर में सर्व सुविधा युक्त पेयजल आदि की व्यवस्था की गई है। और अब देखिए खबरें विस्तार से। प्रशासन के प्रयासों के बाद कोरोना के मरीजों में आने लगी कमी। जिला कलेक्टर बोले, अभी भी जनता को संयम रखने की है जरूरत। कोरोना की लगातार दूसरी लहर के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। गुना में काफी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव आए। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जैसे तैसे सरकार को कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन लगाने के काफी दिन बाद और प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद अब जाकर कोरोना मरीजों की संख्या बेहद कम हुई है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन के प्रयासों के बाद कोरोना की चेन तोड़ने में अब जाके मदद मिली है। पिछले ही दिनों कुछ कमियां मरीजों में आई हैं। प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं। वहीं जिला अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हम देखते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की लगातार कमियां सामने आ रही हैं, लेकिन नेतागण भी हैं जो ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के प्रयासों से गुना को 16 टन ऑक्सीजन मिली है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भी गुना के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड की जांच कराने के लिए जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या रहती थी, जो अपनी कोरोना की जांच कराने के लिए आया करते थे, अब वहां पर कोई नहीं देखा जा रहा। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सर, ये पिछले दिनों में जो दूसरी लहर की पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, क्या प्रयास किए गए? देखिए, लॉकडाउन की सख्ती के कारण और लोगों के सहयोग के कारण शहर में प्रकरण कम हुए हैं। गाँव में कुछ संख्या अभी भी है, लेकिन ये व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब लोग इसी तरीके से संयम रखें। आज की तारीख में अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, तो आप मान लीजिए कि आपको कोरोना है और वो सारे प्रिकॉशंस लीजिए, दवाएं शुरू कर दीजिए पहले दिन से। और अगर 5 दिन के बाद बुखार सही नहीं होता, तत्काल आप अस्पताल में संपर्क करिए, चाहे शासकीय अस्पताल हो या निजी हो, जैसे आपकी सुविधा अनुसार। लेकिन बीमारी को 5 दिन से ज़्यादा रहने मत दीजिए। यही बीमारी बाद में घातक होती है। हमारे ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जहाँ लोग 8-10 दिन उन्होंने घर पे इलाज कराया और आ रहे हैं, जब उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है, फिर उनको उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन ये नियंत्रण बरकरार तभी रहेगा जब आप इसी तरीके से संयम रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और घर में रहेंगे। निजी हॉस्पिटल संचालकों के विरुद्ध प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। विगत दिन बालाजी हॉस्पिटल का लाइसेंस किया गया निरस्त, पाई गई कई अनियमितताएं। प्रशासन का निजी हॉस्पिटल संचालकों पर भी शिकंजा जारी है। विगत दिनों कई खबरें आ रही थी कि बालाजी हॉस्पिटल में कई अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर से प्रशासन द्वारा जांच की गई और जांच करने पर कई अनियमितताएं पाई गई। अनियमितताएं पाए जाने पर हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। देखिए, आज की तारीख में जो भी व्यक्ति है वो बीमार है, तो वो सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पताल में तो ठीक है, वहाँ उसको कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन निजी अस्पतालों में जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं ज़्यादा पैसे लेने की, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बालाजी पे एक्शन लिया गया है।
और ये एक्शन उन तक सीमित नहीं रहेगा, आगे भी जो भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। शादियों पर लगाया गया पूर्णतः प्रतिबंध। 9 मई के बाद नहीं होंगी जिले में कोई भी शादियां। उल्लंघन करने वालों पर होगी धारा 144 के तहत कार्यवाही। सर अब आगे 9 मई के बाद क्या लोग घरों में रह के शादी? 17 मई तक के तो निर्देश हैं लॉकडाउन के, शादियों पे पूर्णतः प्रतिबंध है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बोले, अभी खतरा टला नहीं है, लोग अभी खतरे को समझें और कोरोना नियमों का पालन करें। अभी संयम रखने की है जरूरत, इसी तरह संयम बनाए रखें। संदेश यही है कि खतरा टला नहीं है और अभी भी पीक नहीं आया है, तो उसी तरीके से संयम बनाए रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस खतरनाक दौर से निकल पाएंगे। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का शिकंजा। अगर छोटे मोटे व्यापारी भी कालाबाजारी बंद नहीं करते हैं तो उन पर भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में रिलायंस मॉल को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोस्तों, जो इस समय जो भी किराना स्टोर्स या अदर्स व्यापारी जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि जब बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है तो आप पर क्यों नहीं। प्रशासन द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी प्रतिष्ठान संस्थान जो भी हैं वो अभी इस चीज़ से सबक लें, नहीं तो परिणाम और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ग्राम रमगढ़ा के ग्राम पंचायत सिलावटी में कई दिनों से नहीं आ रही थी बिजली। विद्युत विभाग हुआ सचेत। ग्राम में पहुंची बिजली, ग्रामवासी हुए खुश। सोनाली सिटी चैनल का किया धन्यवाद व्यक्त। गुना जिले के रमगढ़ा की ग्राम पंचायत सिलावटी में विगत कुछ दिनों से लाइट न आने के कारण ग्रामीण काफी परेशान थे। कई दिनों से लाइट न आने के कारण ग्रामीणों को पानी ही नहीं मिल पा रहा था। सिटी चैनल की खबर का हुआ असर। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर सिटी चैनल का किया धन्यवाद व्यक्त। तो ये लाइट ये केवल में कम से कम कितने दिनों से नहीं आ रही थी और कब से? मतलब एक साल हो ठेकेदार काम कर गया था, जब तो बंदी पड़ी है तो। अच्छा, तो जैसे ये कल की खबर का असर हुआ और मतलब लाइट आई और पानी की व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई, आज कर देंगे व्यवस्था पूरी। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने कनेक्शन कर दिए? हमने कर दिए 20 कनेक्शन कर दिए। अच्छा, 10-20 और रह रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आपका नाम? देवेंद्र। अंधविश्वास का दौर जारी। सूखी हुई नदी में गड्ढा खोदने से निकला गंदा पानी। अफवाह उड़ गई कि इसे पीने से कोरोना भागेगा, लग गई भीड़। गुना जिले में कोरोना से डरे हुए लोग गंदा पानी पी गए। ये सिलसिला जारी है। घटना बमोरी ब्लॉक के जोहरी गांव की बरनी नदी की है। ये नदी सूखी हुई है। किसी ने इसमें गड्ढा यानी झिर्री खोदी तो गंदा सा पानी निकल आया। अफवाह चमत्कार बताकर उड़ा दी गई और कह दिया गया कि इसे पीने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, भीड़ लग गई। अब प्रशासन को संभालना मुश्किल हो रहा है। गंदा पानी पीने से दूसरी बीमारी होने का खतरा खड़ा हो गया है। यहाँ पे किस लिए आए? क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, क्यों लेने आए आप? बच्चों और बड़ों ने घर में रहकर रोजे रखे, नमाज पढ़ी और घर में रहकर ही इफ्तार किया। साथ ही इस दुनिया से ये कोरोना बीमारी खत्म हो जाए। साथ ही जो लोग कोरोना बीमारी से पॉजिटिव हुए हैं वे ठीक होकर अपने परिवार के पास पहुंच जाएं और साथ ही देश में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए भी दुआ मांगी गई। आपका नाम? आपने क्या दुआ मांगी? रोजा है आपका? हाँ। क्या दुआ मांगी आपने रोजे में? हमने मांगा कि पूरे मुल्क में ये जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए और जो हम यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग नहीं करेंगे। हम जो भी लोग फंसे हुए हैं हम उनकी मदद करेंगे और उनको खाना पीना खिलाएंगे और जो लॉकडाउन है ना उसमें सबको बचाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रियान खान। कहाँ रहते हैं? मैं कैंट गुलाबगंज। आप लोग इस बार मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, घरों में रोज़ा रख के इबादत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो और रोज़ा अफ्तार भी कर रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं, तो इस बार आप लोगों ने दुआओं में घर में रह के क्या मांगा? हमने ये मांगा कि पूरे मुल्क से कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाए और जो लोग पॉजिटिव हैं वो अच्छे से सुरक्षित होकर घर आ जाएं। और क्या मांगा है आपने? और मांगा है कि इस बार ईद पे शॉपिंग नहीं करेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे।
लॉकडाउन में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर।